औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। परमुटेशन के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत। परमुटेशंस में एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना सीखा, एन फैक्टोरियल। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना सीखा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, फ्रैक्शन ऑफ टू फैक्टोरियल्स। परमुटेशन में विथ रिस्ट्रिक्शन पढ़ा। If there are 4 distinct objects, the total number of arrangement is 4 factorial. If the first object and second objects are fixed, तो total number of arrangements पढ़ा। जैसे ये 4 मार्कर है, 4 मुख्तलिफ कलर के, इनमें से 2 मार्कर ब्लू और ब्लैक को फिक्स कर दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज 2 फैक्टोरियल, यानी अरेंजमेंट की तादाद चेंज हो गई। Sometimes we have some repeated objects. The best example, शेल्फ में जो है वो बुक्स रखी हुई है, आइडेंटिकल बुक्स शॉप पे। मेडिसिन कंपनी में जो मेडिसिन लॉन्च है उनके कुछ केमिकल फार्मूला, बाकी कंपनी का नाम अपना अलग होता है। तो मेडिकल स्टोर वाले ने तमाम मेडिसिन जिनका केमिकल फार्मूला एक जैसा है शेल्फ में एक साथ रख दिया। कस्टमर को पता ही नहीं है कि केमिकल फार्मूला एक जैसा है, तो उनको ये पता होगा कि हर कंपनी ने अपने लिहाज से नाम रखा, तो फौरन उस चीज को वहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट हो जाए, आइदर ओनली वन ऑब्जेक्ट और मोर देन वन, तो इट इज नोन एज परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर नॉट डिफरेंट। जैसे 5 मार्कर होते हैं और 2 रेड होते हैं जैसे, तो इसकी परमुटेशन की तादाद चेंज हो जाती है। आज यही पढ़ना है। दूसरी एग्जाम्पल, फ्लैग्स हैं आइडेंटिकल, सेम कलर, 3 मुख्तलिफ, रेड ब्लू ग्रीन। वहां पे पढ़ेंगे परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल आर नॉट डिफरेंट। कुछ रिपीट होंगे, अल्फाबेट से वर्ड बना रहे हैं, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। डेट से नंबर बना रहे हैं, दिस इज द सेकंड बेस्ट एग्जाम्पल। शेल्फ में किताबें रखी हुई हैं, फर्स्ट ईयर मैथ की बुक में एक सवाल है बकायदा। तो जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह बुक कोई से भी हो, यहाँ मैंने 2 मुख्तलिफ फार्मूला लिखा। इससे ये पता चला कि फार्मूले में जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है वो ऑथर ने अपनी मर्जी से रखा। अगर फार्मूले का सिंबल फिक्स होता तो तमाम किताबों के अंदर एक जैसा लिखा हुआ होता। तभी तो देखिए बाइनोमियल थ्योरम में कहीं a + b होल पावर n है, कहीं x + y होल पावर n है। सिंबल पे नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए चैनल अकरमैटिक्स देखें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाएं, रटवाएं ना। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले, permutation of n objects when all are not different. If there are n objects, it means the total number of objects is n, of which n1 are alike, n1 एक जैसे हों। अब कॉमर्स की ज़्यादातर किताबों में n1 है, साइंस की किताब में r लिखा हुआ है। n2 are alike या s एक ही बात है, nk are alike या t एक ही बात है। ज़रूरी नहीं है कि 3 या 3 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड हो ऑब्जेक्ट, 2 हिस्सों में भी डिवाइड हो सकता है। बस इतना कंफर्म है कि इस टॉपिक के अंदर कम से कम कोई एक ऑब्जेक्ट रिपीट हो। तो फार्मूला बना परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स
when all are not different, n1 plus n2 plus dot dot nk should be equal to total number of objects. It is necessary. जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उन तमाम पार्ट्स के सम टोटल के बराबर आना चाहिए. जस्ट लाइक 1000 का चेंज करवा रहे हैं तो 1000 रुपीज बनना चाहिए टोटल. हाँ, अगर वो काम ही कमीशन का कर रहा है, उसका काम ही यही है कि करेंसी जो है वो सेल कर रहा है इस तरह से, तो फिर वो अपना कमीशन उसमें से बीच में रख रहा है. एक सिंपल सी बात है कि जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हर पार्ट्स का सम उसके बराबर आ जाए तो फार्मूला लिखने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं. यहाँ पे हम एन पी और ये पार्ट्स को लिखा है, तो हो सकता है n1 इज द फर्स्ट पार्ट, n2 इज द थर्ड पार्ट एंड nk इज द लास्ट पार्ट. हो सकता है वो तीन ही ऑब्जेक्ट के अंदर डिवाइड हुआ हो आर एस टी, तो फार्मूला ऐसे है. बस सिंपल ये याद रखें कि कॉम्बिनेशन का फार्मूला और परमुटेशन के फार्मूले को पहचानने का तरीका क्या है. ये चीज नहीं लिखे हुए हो, फैक्टोरियल की फॉर्म में हो या इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में, तो एक सिंपल रूल याद रखें, अगर इन तीनों नंबरों को प्लस करने से ये n आ जाए, या दो पार्ट्स बने हुए हैं n आ जाए, एक बात तो फिक्स है कि वो टोटल के बराबर आ गया, वो कॉम्बिनेशन ही होगा जहाँ पे सिर्फ दो पार्ट्स होंगे. जैसे n1 n2 होता यहाँ पे और इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर आ जाता. लेकिन परमुटेशन में जरूरी नहीं है. परमुटेशन में समटाइम अपॉन के यानी फ्रैक्शन के नीचे n1 n2 की तो वैल्यू लिखी हुई है, n3 n4 की वैल्यू ओमिट कर दी गई. उसकी वजह एक ही होगी कि n3 n4 की वैल्यू जो है 1 है और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन पढ़ाते हुए इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा. अभी हम करते हैं वर्ड एग्जाम्पल. एक वर्ड है बुक. द नंबर ऑफ लेटर इन द बुक इज 4. So the total number of permutation is 4p. How many types of objects? There are 3 types. The number of book B के अंदर 2 O आ गया, इसका मतलब एक लेटर रिपीट हो गया, तो ये आ गया 2, कॉमा. फिर हम बात करते हैं B कितनी दफा आया, 1 टाइम, हमने यहाँ लिख दिया 1. फिर K कितने टाइम आया, हमने यहाँ पे लिख दिया 1. लेफ्ट हैंड साइड में तो ये लिखना इसलिए जरूरी है कि फॉर्मूला आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, किस तरह से लिख रहे हैं कंफ्यूजन नहीं हो. लेकिन राइट हैंड साइड पे जब आप लिखें तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर 1 का फैक्टोरियल नीचे लिखें. सो द आंसर इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. क्या कहीं पे 1 और 2 1 2 दफा लिखना जरूरी है? नॉट. अगर लिख देंगे गलत नहीं है. जब भी फैक्टोरियल डिवीजन की फॉर्म में हो तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको छोटे वाले फैक्टोरियल तक स्प्लिट कर दें. यानी 4 factorial means 4 into 3 into 2 and divide by 2 factorial. Both are cancel out and 4 3s are 12. It means the word book can be arranged in 12 different ways. सवाल ये होता है कि इसको इस फार्मूले से क्यों करते हैं. जब दो आइडेंटिकल चीज हो, दोनों चीजें आइडेंटिकल हो, तो उनकी पोजीशन को जब इंटरचेंज करते हैं तो उसके वर्ड में या उसके अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं मिलेगा. जैसे बुक 2 दफा ओ है, ये वो इधर लिख दूं ये उधर लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ा. डेट्स वाई जो नंबर या जो लेटर रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल अपॉन में आएगा. इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है. बहुत सारी चीज़ें और बतानी है परमुटेशन में, लेकिन अभी फिलहाल इतनी चीज़ें पढ़नी है कि फर्स्ट ईयर से लेकर बीकॉम तक स्टैट्स में आसानी हो. एज लेवल की कुछ चीज़ें जो है वो बाद की क्लासेस में बताई जाएंगी. वर्ड है स्टैटिस्टिक्स. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स. द टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो टोटल नंबर इज 10, यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर 10. अब इसके पार्ट्स बने मुख्तलिफ. एस, टोटल नंबर ऑफ एस क्या है? इट इज n1. यू मे राइट दिस वन एज r. एस कितने हो गए? 1 2 3. इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे r के बाद s, यानी
N2 या एस लिख लें। टी की बात हो रही है, टी कितने हैं 1 2 3। यह आ गया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 और द रिपीटेशन टाइम ऑफ वर्ड सॉरी लेटर एस। ये एस का क्या आ गया हमारे पास 3। टोटल कितने बने अभी 6 में, इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स और हैं। उन 4 ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें तो थर्ड में क्या आ गया ए। अब N3 क्या आ गया ए, तो N4 क्या आ जाएगा आई। इससे ये पता चला कि N3 जो है वो 1 है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आर एस के बाद क्या आ गया टी। ये कितने ए जस्ट 1। फिर बात करते हैं चौथा यानी N4। N4 की बात करें तो बचा कौन सा लेटर है आई। आई कितने हैं 2। टी के बाद आ गया यू। कौन सा लेटर है आई। काउंटिंग करके देखा तो 9 बनेंगे। इसका मतलब ये जो अब लेटर का मजमुआ है दैट इज स्टैटिस्टिक्स वर्ड, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बन रहे हैं 10। अभी यहाँ 9 हुआ तो यकीनन कोई एक रिपीट हो रहा होगा। कौन सा एक और है, यानी एक और बन रहा होगा दैट इज 5। यू के बाद वी होगा। यहाँ पे कौन सा लेटर रह गया था सी, यानी ये आपके पास आ गया टोटल। इट शुड बी नोटेड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट N1 N2 N3 N4 N5 must be 10। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए, इट इज 10p। फिर आपने लिखा 3 3 1 2 1 1 2 3 4 1 2 और 1 4 7 10। सो द आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल। ये जितने भी फैक्टोरियल 1 में है वो सारे 1 ही रहेंगे, क्योंकि 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज कंसिडर एज 1। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो जब से बड़ा नंबर इसमें 3 था तो 3 को वैसे ही छोड़ दिया और दूसरे 3 को स्प्लिट कर दिया फैक्टर की फॉर्म में। यहाँ पे 10 को स्प्लिट किया 10 9 8 7 6 डॉट डॉट एंड दैट इज 1। तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल से कैंसिल। फिर ये 3 2 6, ये 6 से खत्म। आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है उसको अरेंज करने के टोटल कितने तरीके होंगे 50,400। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक नज़र आए, मल्टीप्लाई करने में हो सकता है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहा फिलहाल, आंसर याद था इसका तो मैंने लिख दिया। मैथमेटिक्स असिस्टेंस एसेंशियल्स मिलेनियम्स अक्रम, इन तमाम वर्ड्स के टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मालूम करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा और आप यकीनन आसानी के साथ परमुटेशन का टॉपिक आप पढ़ा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।